ममता काले जी हैं, हम उनसे लगातार सवाल करेंगे, सीधा सवाल करेंगे कि कुमार विश्वास जी का जब आरोप आता है कि केजरीवाल पहले पंजाब के सीएम बनने वाले थे, उसके बाद अगर नहीं बन पाते तो अलग राष्ट्र अलग देश बना के उसका पीएम बनना चाहते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि आज के समय में और अभी एक आधे दिन पहले कुमार विश्वास जी ने जो खुलासा किया है, ये सनसनीखेज खुलासा मात्र नहीं है, ये बहुत चिंता का विषय है, दिल दहलाने वाला विषय है और ये तय करने का विषय है कि अरविंद केजरीवाल जो खुद को भारतवर्ष का मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बोलते हैं, क्या वो इस देश के राजनीतिज्ञ और दिल्ली का मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, इस देश के नागरिक रहने के लायक भी है क्या? भारतवर्ष का सच्चा सपूत, मां भारती का बेटा जो खुद को कहता है मैं पॉलिटिशियन हूं, क्या वो देश को तोड़ने की बात करेंगे? इनको क्या अखंड भारत अच्छा नहीं लगता है? ये भारतवर्ष को खंडित करना चाहते हैं और इतना खतरनाक जो ये बयान आया है, जो इनके मन की जो इच्छा बाहर निकल करके आई है, वो आई है कुमार विश्वास के मुंह से। कुमार विश्वास कोई मीडिया से नहीं है, कोई विपक्ष से नहीं है, भाजपा के नहीं है, कोई और नहीं है, इनके एक समय में राइट हैंड रह चुके परम मित्र, पॉलिटिकली देखिए, सोशली बोलिए, पर्सनली बोलिए, वो व्यक्ति रहे जिन्होंने बहुत सपोर्ट अरविंद केजरीवाल को किया है और आज वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने पिछले पंजाब चुनाव से पहले कुमार विश्वास जी को यह बोला था कि या तो मैं स्वतंत्र राज्य का, इंडिपेंडेंट जो राज्य है उसका मुख्यमंत्री बनूंगा और अगर नहीं बन पाया तो पंजाब को अलग राष्ट्र बनवा करके उसका पहला प्रधानमंत्री बनाऊंगा। पंजाब को अलग राष्ट्र बनाने का क्या मतलब है? पंजाब भारतवर्ष का अभिन्न अंग है, हमारी बहुत सम्मानित, बहुत पावन, बहुत महान भूमि है। इसका मतलब तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं। जो सिख फॉर जस्टिस का सरगना छुप करके बाहर बैठा हुआ है, मक्कार जो इस देश के अंदर आतंकी गतिविधियां करवाता है, ये क्या अरविंद केजरीवाल उनके एजेंट हैं? उनके बी टीम लगे हुए हैं क्या भारतवर्ष के अंदर? क्या मतलब ये चाहते हैं कि इस देश को तोड़ दिया जाए? क्यों? क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करनी है। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आज इतनी बड़ी हो गई है कि उसके आगे देश भी खत्म हो गया, देश की जनता भी खत्म हो गई। मुझे तो दुख होता है कि दिल्ली की जनता ने इनको 2 बार लैंडस्लाइड मैंडेट दिया है। इतना भरोसा, इनकी भोली जो शक्ल ये बना करके आ जाते हैं, मफलर बांध के, ढीली शर्ट पहन के, नमस्ते जी करके 4 बार खांस के, मतलब इनसे बड़े दगाबाज तो कोई है नहीं। ये तो अपने बच्चों के नहीं, इन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं तो कोई भी फैसिलिटी नहीं लूंगा। केजरीवाल जी का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही पंजाब में चुनाव हो, इसलिए कुमार विश्वास ऐसे अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं और 7 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार, अगर ऐसा है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, ऐसा है, अभी ये बयान आया है ना, जो कार्रवाई करनी होगी वो पंजाब की जनता करेगी। अब पंजाब की जनता ये तय करेगी और मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ हाथ जोड़ करके कि आप ये देख लीजिए कि आपके यहाँ पर वोट और राजनीति के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हो चुका है और आपके बीच में भी वो भोली शक्ल बना करके घूम रहे हैं, जिन्होंने इस देश को तोड़ने की और पंजाब की पावन भूमि को बर्बाद करने की कसम खा के रखी है। तो जनता इनको जवाब देने वाली है। बिल्कुल आप इनके झांसे में मत आइए। और ये विकास मॉडल की बात करते हैं, कौन सा विकास मॉडल? आपको पंजाब की जनता यहाँ पर आए और पूरा भारतवर्ष आज देख रहा है। इनकी मोहल्ला क्लिनिक, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बोली थी, आप मुझे 10 मोहल्ला क्लिनिक चलती हुई दिखा दीजिए। 500 स्कूल बोले थे, आप इनके ढंग के 500 स्कूल दिखा दीजिए। मतलब बिल्डिंग पेंट करने से और नया फर्नीचर रखने से स्कूल अच्छा हो जाता है क्या? वहां पर प्रिंसिपल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, वहां पर बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये सारी की सारी तमाम वो चीजें हो रही हैं जो बहुत ही शर्मनाक और चिंता का विषय है। तो ये जो कहानी इनकी चल रही है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और एक बार अरविंद केजरीवाल का बहुत ही देश विरोधी चेहरा सामने आया है। देखिए, दिल्ली के अंदर शराब नगरी बना दी है, दिल्ली के अंदर ये झूठ बोल रहे हैं, वो एक लेवल की पॉलिटिक्स है, लेकिन इस वक्त का जो बयान है कुमार विश्वास जी का, वो बहुत खतरनाक है। वो लगातार पंजाब में चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल को हम पंजाब में लाना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि दिल्ली मॉडल अगर पंजाब में आ गया तो क्या होने वाला है? दिल्ली का मॉडल है क्या? किस चीज का मॉडल है? दिल्ली को शराब नगरी बनाने का। आज 850 शराब के ठेके खुल गए। पाउच में, जैसे पाउचेस में जूस मिलते हैं, वैसे पाउचेस में ये शराब बेच रहे हैं दिल्ली के अंदर। एक पेटी के साथ एक पेटी शराब फ्री दे रहे हैं, एक बोतल के साथ एक बोतल शराब फ्री दे रहे हैं। स्कूल के बगल में, मंदिरों के बगल में, विद्यालयों के बगल में इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, शराब ये बहा रहे हैं। ये क्या मॉडल है विकास का? उसके अलावा दिल्ली में शराब तो दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली की यमुना साफ नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की हवा साफ नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के बच्चों को स्कूल नहीं दे रहे हैं, दिल्ली में कोविड की दूसरी लहर में इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिए, इन्होंने हॉस्पिटल नहीं दिए, इन्होंने लोगों के घरों में कोई किसी भी प्रकार की मदद नहीं भिजवाई है। इसको आप विकास का मॉडल बोलेंगे? ये विकास पुरुष है, ये विकासवाद की बातें करते हैं, ये इतने छद्मवेशी हैं जिसकी मतलब कोई कितनी भी आप बात कर ले कम ही है। कहीं पर आप मुझे दिल्ली के अंदर घूमते हुए दिखा दीजिए कि
कि यहाँ पर इन्होंने विकास किया। पीडब्ल्यूडी की इनकी जो सड़कें, उनकी हालत खराब है, सड़कें धंस जाती हैं, सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। आप झुग्गी बस्तियों में चले जाइए। आदेश जी ने झुग्गियों के अंदर एक बहुत बड़ी यात्रा करी थी, लोग वहां त्राहिमाम कर रहे हैं, सम्मान यात्रा करी थी, कितना त्राहिमाम हो रखी है, कितनी बुरी हालत हो रखी है। तो कौन सी किसकी बात कर रहे हैं? ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इन्होंने चोरियां करी हैं, 1000 मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इन्होंने चोरियां करी हैं। वहां पर कॉफ सिरप से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो आईसीयू में चले जाते हैं। कौन सा इनका विकास मॉडल है? किस बात का इन्होंने विकास किया? हाँ, इन्होंने विकास अपना जरूर किया है। ये 45 किलो के होते थे, 60 किलो के हो गए हैं। इनकी खांसी के लिए ये विपासना में चले जाते हैं, 15-15, 20-20 दिन वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेकर के वापस आते हैं। हाँ, इनकी जो अपना जो घर है, सरकारी घर, उसमें इन्होंने 10-10 करोड़ के बड़े-बड़े स्विमिंग पूल बना दिए हैं। इन्होंने अपनी पत्नी जी की नौकरी छुड़वा दी है। मुझे तो पता नहीं है कि ये मतलब करते कैसे, काम कैसे करते, विदेशों में घूमने जाते हैं, फंड कहां से आते हैं। तो इनसे ये पूछिए कि व्यक्तिगत विकास हुआ है आपका, उसकी बात कीजिए आप। दिल्ली का आपने विकास नहीं किया है, दिल्ली का आपने विनाश किया है। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों का लगातार अब बयान आता है। सीएम चन्नी जी का भी बनाया था कि यूपी और बिहार वाले लोग पंजाब पे राज नहीं करते। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यूपी और बिहार वालों को अपमान है? देखिए, बहुत ही दुख और शर्म की बात है जिस प्रकार से चरणजीत सिंह चन्नी जी ने उस दिन मंच में पंजाब के अंदर यूपी और बिहार के मेरे भाइयों का, मेरे साथियों का अपमान किया है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने इस तरीके की बात करी है। और उसके ऊपर ज्यादा दुख की बात यह है कि वहां पर प्रियंका वाड्रा खड़े होकर के हंस रही है और तालियां बजा रही हैं। मतलब बिहार क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? यूपी क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? मतलब वहां की जनता का आप इस तरीके से अवहेलना करेंगे। और मैं याद दिला देना चाहती हूँ, ये तमाम वो लोग हैं, कोविड काल में इन्होंने पंजाब से बिहार, यूपी के लोगों को भगाया। दिल्ली से इनके साथी अरविंद केजरीवाल ने भगाया। महाराष्ट्र से जहां पर कांग्रेस की सरकार चल रही है, दोनों लोगों के साथ मिलकर के वहां से हमारे बिहार के भाई बहनों को भगाया है, यूपी के लोगों को भगाया है। मैं उत्तराखंड की बेटी हूं, उत्तराखंड के लोगों को भगाया है। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये तीनों वो प्रदेश हैं जब इन लोगों को मैन पावर चाहिए होती है ना, इन लोगों की जो इकोनॉमी में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करते हैं, महत्वपूर्ण जो लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, मेहनती लोग हैं, कर्मशील लोग हैं, वो बिहार से आते हैं, वो यूपी से आते हैं और वो उत्तराखंड से आते हैं। तो एक बात और साफ है कि ये जो लोग हैं, इनके मन में किसी के लिए सम्मान नहीं है। एक बार कांग्रेस ने, प्रियंका वाड्रा ने और चन्नी जी ने ये दिखा दिया है और ये बता दिया है कि देश की जनता इनके लिए सिर्फ जनता है, वोट बैंक है, ना तो उनके परिवार का सदस्य है और ना ही वो उनकी चिंता करते हैं। ममता जी का आखिरी सवाल करूंगा, कर्नाटका में लगातार हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के बाद स्कूल नहीं जाने दे रहे। इस पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे? इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी देखी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे समझ भी नहीं आया कि ये पूरी का पूरा कहानी निकल करके कहां से आ गया। उस लड़की का जो मैंने वीडियो देखा है, वो आती है, स्कूटी अपनी पार्क कर रही है, उसके बाद वो निकल रही है और कोई उसको लगातार फिल्म कर रहा है। मतलब लगातार फिल्म कर रहा है, यानी कि ये प्री प्लान्ड था, ये प्लॉट बकायदा बनाया गया था, पकाया गया था और उसके बाद इसको पेडल किया गया था। वरना कोई कैसे फिल्म कर सकता है भाई, उनकी स्कूटी पार्क होने के बाद से। और उसके बाद आप अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हो, आप बोल रहे हैं हम हिजाब पहन करके जाएंगे विद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। यूनिफॉर्म बनी हुई है, उस यूनिफॉर्म का आप पालन नहीं करना चाहते हो। आप मतलब कल को तो आप ये बोलोगे कि जो हमारी फौज है उसमें भी हम हिजाब पहन के चले जाएंगे। सामने कुछ भगवा पहन के लोग आते हैं, नारेबाजी करते हैं, जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, साफ सी ये बात है कि उस लड़की का जो इरादा है वो मुझे नेक नहीं लगा। और आज जिस प्रकार की बयानबाजी बाकी लोग कर रहे हैं, वो बहुत शर्म की बात है। चाहे उसमें आप स्वरा भास्कर की बात कर लीजिए, सोनम कपूर की बात कर लीजिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के पक्ष में तो कभी कुछ बोला नहीं है। शबाना आजमी की बात आप कर लीजिए, ये तमाम वो लोग हैं जो आज हिजाब को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हिजाब पहनना बहुत आवश्यक है। बिकनी जैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन कर रही है? प्रियंका वाड्रा। तो मतलब ये क्या कह रहे हैं कि बिकनी पहन करके कोई स्कूल में जा सकता है? ये कौन सा कंपैरिजन है? और उसके बाद मैं एक चीज और आपको आवश्यक बता दूं कि आज जितने भी पाकिस्तान इसमें कूद चुका है, 54 जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो ही कूद चुके हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि भारतवर्ष के अंदर बहुत गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है भारतवर्ष के अंदर? मैं चैलेंज करती हूँ पाकिस्तानियों को और ये तमाम लोग जो इस देश के अंदर मीर जाफर बैठे हुए हैं, इनसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है, उस पर ये कुछ बोलेंगे? जिस प्रकार से हिंदुओं के हमारे मंदिर पाकिस्तान में टूटते हैं, उस पर ये कुछ बोलेंगे? पाकिस्तान जब चीन में मुसलमानों को आंख बंद करके पट्टियां उनके हाथ बांध करके उनको मारा जाता है, तब तो ये कुछ नहीं बोलते हैं। एक हिजाब का एक मामला इस देश के अंदर आ गया तो सारे के सारे नेता बन गए। कहीं ना कहीं हिजाब वर्सेस दस्तार कर रही है। अगर कोई सिख या पंजाबी दस्तार पहन के कहीं भी जा सकता है, तो मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन के क्यों नहीं जा सकते? कांग्रेस के कुछ नेता हैं, पंजाब से सुनील जाखड़ आते हैं, उनका भी यही बयान है। देखिए, पगड़ी की जहां तक बात की जाती है, पगड़ी को मोटर व्हीकल एक्ट में भी मान्यता दी गई है और पगड़ी जो है उसको पूरे फौज के अंदर भी पगड़ी को मान्यता दी गई है। और दूसरी बात, ये हिजाब के साथ पगड़ी का कंपैरिजन कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए,
हिजाब पगड़ी पहन करके चेहरा ढकता है क्या? क्या चेहरा ढकता है? आपकी आइडेंटिटी कंसील होती है? मैंने यहाँ पगड़ी पहनी हुई है, मेरा चेहरा तो दिखाई दे रहा है ना। हिजाब में मेरा क्या दिख रहा है? सिर्फ मेरी 2 आंखें दिख रही हैं। मेरे इस हिजाब के पीछे क्या है? महिला है, पुरुष है, कोई आतंकवादी है, कोई चोर है, कोई उचक्का है, कौन है? तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये कोई कंपैरिजन होता है? इतना बड़ा मतलब आप लोगों ने कहानी रच दी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इन लोगों का काम है, क्योंकि ये बनाया गया है वहां पे उडुपी में, और उसके बाद इस नैरेटिव को ला करके रख दिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव को प्रभावित करने के लिए। उसाउद्दीन मिस्टर ओवैसी से मैं ये बोलना चाहती हूं कि आप हिजाब की बात कर रहे हैं, जहां के आप नेता हैं हैदराबाद के, चार मीनार के, आप वहां पर मुझे बता दीजिए इन तमाम चीजों को बात करते हुए। वहां आप बात नहीं करेंगे, वहां आप बात नहीं करेंगे, लेकिन यूपी में जाकर के आप बात करेंगे। तो ये तो सारी कहानी गढ़ी हुई है। ये तो यूपी को अस्थिर करने के लिए और वोट्स को पोलराइज करने के लिए की गई है, तुष्टिकरण की यह राजनीति है। इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ है, शर्मनाक बयान है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी ममता काले जो लगातार तमाम मामले पे बखूबी अपना बयान रख रही थी, हिजाब का मामला हो, पंजाब चुनाव का मामला हो, या फिर केजरीवाल पर जो लगातार कुमार विश्वास आरोप लगा रहे हैं उसका मामला हो, इन्होंने अपना बयान रखा। इन्होंने बोला कि इस बार उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो या फिर पंजाब, बीजेपी की सरकार तीनों जगह में बन रही है। आप लगातार देखते रहे नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।